नमस्ते। मैं डॉक्टर जया मिश्रा जेके हॉस्पिटल उज्जैन से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करना चाहते हैं डिलीवरी के बाद प्रसूता की स्थिति के बारे में। आमतौर पर डिलीवरी या तो नॉर्मल होता है या सिजेरियन सेक्शन होता है, और नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद सबसे पहले या सिजेरियन के बाद सबसे पहले प्रसूता का प्रश्न सबसे पहले होता है, लड़का हुआ या लड़की हुई। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, लड़का हो या लड़की, हमें एक बहुत खुश और प्रसन्न भाव से जो शिशु ईश्वर ने हमें दिया है उसका स्वागत इस दुनिया में करना चाहिए। और उसके बाद जो चेंजेस आपकी स्थिति में आते हैं, सबसे पहला एकदम रिलैक्सेशन, एक फीलिंग बहुत अच्छा, क्योंकि इतने समय का टेंशन, आपको इतने समय का इंतजार था, उस पल का, इस मिनट, इस क्षण के लिए आप कई दिनों से परेशान थे, और आज सबसे आपको तनाव से मुक्ति मिली और एक जीवन में बड़ा सा सुखद परिवर्तन आज हासिल हुआ। नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद प्रसूता को हम लोग आमतौर पर बहुत जोर से भूख लगती है, प्यास लगती है, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली थकी हुई होती है। तो तुरंत थोड़ी देर के बाद ही, खास करके जब हम टाँके लगाने पड़ते हैं डिलीवरी के समय, जब हम कट लगाकर एपिज़ोटोमी देते हैं, उसकी स्टिचिंग के बाद उसे पानी देना, चाय देना, बिस्किट देना या हल्का खाना दे सकते हैं। सिजेरियन के बाद इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि सिजेरियन में आमतौर पर सिजेरियन स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिसमें पीठ में सुई लगाकर पेशेंट को नीचे की तरफ से सुन्न कर दिया जाता है। उसे दर्द का एहसास नहीं होता, और कभी कभी कुछ परिस्थितियों में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जब पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है। सिजेरियन के पहले हम लोग कम से कम 6 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं देते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई भी फूड पार्टिकल अगर गलती से सांस नली में चला गया तो माँ को जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इसलिए सिजेरियन ऑपरेशन अगर हम प्लान करते हैं तो आपसे हमेशा विनती की जाती है कि 6 घंटे पहले तक पानी, खाना कुछ भी नहीं लेना है। और सिजेरियन करने के इमीडिएटली बाद में ड्रिप या सलाइन के द्वारा आपको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल जाता है, इसलिए एकदम से भूख लगने या खाने की ज़रूरत तुरंत से नहीं महसूस होती। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बच्चे के लिए होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, हम तुरंत ही बच्चे को माँ को दूध पिलाने के लिए कहते हैं। उसके 2 फायदे हैं। फर्स्ट, बच्चा जब जैसी सकिंग स्टार्ट करता है, माँ का यूट्रस में पिटोसिन का जो इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ही बच्चा दूध पीना शुरू करता है, माँ की एक हार्मोन्स जो कि पिटोसिन हम जिसे कहते हैं वो निकलता है, और वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में, वापस पूर्व स्थिति में आने में मदद करता है, और बच्चे को दूध जल्दी आता है अगर हमने जल्दी दूध पिलाना शुरू किया। क्योंकि हम सभी को पता है शुरुआत का जो दूध होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, और बच्चे के लिए ये एक अमृत तत्व के बराबर होता है। और हर बार जब भी बच्चा रोता है, उसे हर 2 घंटे या बच्चे के रोने पर उसे दूध पिलाना है। उसे हम डिमांड फीड या टाइम फीड के अनुसार कर सकते हैं। सिजेरियन के तुरंत बाद माँ को जो परेशानी हो सकती है वो होता है कभी कभी घबराहट होना, थोड़ी बेचैनी होना, थोड़ी सी कंपन होना, क्योंकि दवाइयों का असर जो यूट्रस को कड़क करने की दी जाती हैं उसके असर में महिलाएं रहती हैं। 6 से 7 घंटे के बाद हम बोलते हैं बॉडी के मूवमेंट्स करना, हाथ पैर धीरे धीरे करवट लेना, पैर हिलाना, और 8-10 घंटे के बाद में उठकर चलना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितना जल्दी एम्बुलेशन होगा, जितना जल्दी पेशेंट खड़ी होगी, चलेगी, उतना ही अच्छा उसका हीलिंग होगा, उसकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ऑपरेशन में जब दवाइयाँ दी जाती हैं तो उसे आंतों की चाल बंद हो जाती है, इसीलिए कुछ भी खाने पीने का आपको मना किया जाता है। और 7-8 घंटे के बाद जब भी ऐसा लगता है कि आंतों में एक बार बावल साउंड आ गए हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले लिक्विड यानी पानी, चाय, नारियल पानी, तरल पदार्थ देने की सलाह दी जाती है। और उसके बाद जब आप थोड़ा चलते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि अच्छे से आपको गैस पास हो रहा है, उसके बाद कुछ सेमी सॉलिड खाने के लिए और सेकेंड डे से नॉर्मल डाइट खाने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ्स होते हैं डिलीवरी के बाद, ये खाना, ये नहीं खाना, इस खाने से ऐसा हो जाएगा, उस खाने से वैसा हो जाएगा, ये खाना गर्म है, वो खाना ठंडा है। लेकिन आपको एक सच बात बताऊं, कोई सी भी चीज़ खाने में नुकसान नहीं करती।
आप दही, छाछ, खट्टा, मीठा सभी तरह का खाना डिलीवरी के बाद खा सकते हैं। और जैसे सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आमतौर पर लोग जैसे जो मेवे या अपने यहाँ गुड़, अजवाइन, हल्दी इस तरह की चीज़ जब प्रसूता को देते हैं तो वो फ़ायदेमंद ही होती है, क्योंकि अजवाइन, गुड़ ये सब बेसिकली हेल्प करता है डाइजेशन में भी और ताकत के लिए भी। डिलीवरी अगर सिजेरियन हुआ है तो भी आप प्रसूता को ये हरीरा या इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। और पानी बहुत ज़्यादा पीना है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, जितने लोग घर में उतनी सलाहें प्रसूता को दी जाती हैं और सबसे बड़ी सलाह रहती है पानी कम पीना, नहीं तो पेट फूल जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, पानी में सिर्फ H2O होता है, कोई किसी तरह के फैट्स नहीं होते। अगर कम पानी पिएंगे तो पानी नहीं पीने से यूरिन में इन्फेक्शन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, बच्चे के लिए दूध नहीं आएगा और खुद की बॉडी की क्लीनिंग नहीं होगी, क्योंकि पानी की आवश्यकता डिलीवरी के बाद और ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पूरी क्लीनिंग के लिए हर चीज़ के लिए बॉडी में पानी की आवश्यकता होती है। तो काफ़ी मात्रा में पानी पिएं, तरल पदार्थ लें, खट्टा, मीठा, गुड़ किसी भी चीज़ का कोई परहेज ना करें। नॉर्मल जो खाना आप पहले खाते थे आप आराम से सेकेंड डे के बाद में खा सकते हैं। अब रही बात कब चलना फिरना, अपना किस तरह ध्यान रखना, तो 24 घंटे में आपको आराम से आप उठना बैठना, अपने बच्चे की केयर करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सिस्टर से हो जाते हैं कि वही बच्चे को आकर फीड कराएगी, वो अधिकतर जगह पर पॉसिबल नहीं होता है। आपके बच्चे को फीडिंग सिखा सकती हैं सिस्टर, लेकिन फीड कैसे कराना वो आपको ही करना पड़ेगा। तो थोड़ी ताकत लाइए और उठकर अपने बच्चे को आराम से तरह तरह की पोजीशंस में, जैसा कि हम लोग सिखाते हैं, बैठकर या लेटकर या सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। एक बात जो विशेष ध्यान रखने योग्य है, बच्चे को दूध पिलाने के बाद हमेशा कंधे पे लेकर डकार दिलाना है। वो इसलिए कि जब बच्चा दूध पीता है तो दूध पीने में हवा पी जाता है, और जब भी बच्चा लेटता है तो हवा बाहर आती और हवा के साथ कभी कभी दूध निकलता है, जो अगर सांस नली में चला गया तो वो बच्चे के लिए जानलेवा सिद्ध होता है। इसलिए जब भी बच्चे को दूध पिलाएं कंधे पे लेकर डकार अवश्य दिलाएं। और आपको कई लोग ऐसे आकर सलाह देते हैं माओ को कि बच्चे को दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है। अगर आपका बच्चा दूध पीने के बाद 2 घंटे सो रहा है, अच्छे से पॉटी कर रहा है, अच्छे से यूरिन पास कर रहा है, तो निश्चिंत रहिए, बच्चे का पेट भर रहा है। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगी, डाइट में पानी, अच्छे से खाना, प्रोटीन्स वगैरह सब अच्छे से लेंगी, तो अपने बच्चे को दूध पर्याप्त मात्रा में आ ही जाएगा। मुझे 28 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए, मैंने आज तक ऐसा किसी महिला को नहीं देखा जिसे लैक्टेशन फेलियर या दूध नहीं आए। ये अधिकांश तौर पर लड़की के या माँ के दिमाग में लोग भर देते हैं कि दूध नहीं आ रहा है, अब बच्चे को ऊपर से लगा दो। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आपने बच्चे को टॉप फीड शुरू करा तो बच्चा आपका दूध नहीं पिएगा, क्योंकि अगर पका पकाया माल मिलेगा तो कोई भी मेहनत क्यों करना चाहेगा। मैं आमतौर पर मरीजों से कहती हूँ, इंसान स्वभावतः आलसी होता है। अगर आपने उसे सब काम करके दे दिया तो वो काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं समझेगा। इसलिए बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। उस समय एक जो आपको विशेष ध्यान रखना है, आपका निप्पल के साथ एरियोला पूरा देना है ताकि बच्चा अच्छे से सक कर पाए। ये एक अलग से वीडियो में कैसे लैक्टेशन करना, कितनी बार करना, ये सब आपको हम बताएंगे, उसको आप ध्यान से देखिएगा। और जब भी आप फीड कर रहे हैं एक विशेष ध्यान रखें कि बच्चे की पोजीशन आपके हिसाब से करें। आप बच्चे के हिसाब से कई बार आगे झुक के जो फीडिंग करते हैं उसमें बैकएक की प्रॉब्लम होने लगती है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वुंड केयर। नीचे के टाँके हो या सिजेरियन ऑपरेशन के टाँके, नीचे के अगर टाँके हैं तो उसे साफ रखना है। सिजेरियन में आमतौर पर हम लोग 7वें दिन या 8वें दिन टाँके खोलते हैं और उसके बाद आप उस टाँके को रोज सफाई से पानी से धोना है। कई बार गांव में महिलाएं, आसपास के लोग बोल देते हैं टाँके पर पानी नहीं लगाना, और 2 महीने तक महिलाएं पानी नहीं लगाकर टाँके बिल्कुल गंदे करके मिट्टी उसको लगाकर लाती हैं। उससे इन्फेक्शन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पसीना आता है, गंदे तत्व आते हैं, और अगर आप नहीं साफ नहाते हो, टाँके पर पानी नहीं लगाते हो, तो वो जो पसीना धीरे धीरे टपक टपक कर अल्टीमेटली मिट्टी की तह की तरह टाँकों पर जम जाता है, और जिससे वुंड में इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें, अपनी बॉडी की सफाई का ध्यान रखें, साफ कपड़े पहने, फिट कपड़े पहने, क्योंकि आपका बॉडी का शेप इस समय थोड़ा चेंज रहेगा,
तो सपोर्टिंग ब्रा और प्रॉपर कपड़े ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और एक छोटी सी चीज़, अपने आसपास के लोगों से जो भी आपको फीलिंग हो रहा है, कई बार ऐसे समय में बहुत डिप्रेशन होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ निगेटिव हो रहा है, बच्चों से भी प्यार करने की इच्छा नहीं होती। इसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज या साइकोसिस कहते हैं। साइकोलॉजिकल स्टेट में कभी कभी महिला डिप्रेशन में जाती हैं इस टाइम पर, तो उनका ध्यान रखना, क्योंकि एक कारण ये भी होता है, जब तक बच्चा पेट में था सब लोग माँ का ध्यान रख रहे हैं, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबका ध्यान सिर्फ बच्चे की तरफ होता है और माँ को छोड़ देते हैं। तो उस समय बहुत आवश्यक है कि माँ की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, माँ के खान पीन का ध्यान रखें। कभी कभी माँ को एक अजीब सा डिप्रेशन या एक खालीपन होने लगता है। अगर ऐसी कोई भी फीलिंग, निगेटिव फीलिंग अपने लिए या बच्चे के लिए आ रही है, तो कृपया इस बात को अपने आसपास, अपने पति को, अपने रिलेटिव्स को और डॉक्टर को जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी पोस्टपार्टम साइकोसिस या पोस्टपार्टम ब्लूज जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसी स्थिति डिलीवरी के बाद होती है जिसमें हार्मोन चेंजेस के कारण माँ को निगेटिव ख्याल, हर समय बुरा लगना या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाए, अगर ये भावना बहुत ज़्यादा होती है तो कभी कभी माँ बच्चे को नुकसान तक पहुंचा सकती है। तो इस बात का खासकर आसपास के लोगों से बहुत ध्यान रखने के लिए गुजारिश करती हूँ कि माँ का ध्यान रखें, उसे पर्याप्त आराम मिल पाए, क्योंकि माँ को भी इतनी आदत नहीं होती है लगातार बच्चे की देखभाल करना। बच्चा दूध पीता है, शुशु करता है, पॉटी करता है, वो फिर साफ करता है, फिर रेस्ट करता है, रात में जब सोने का टाइम है बच्चा लगातार रोता रहता है, तो माँ को फिजिकल एक्सर्शन, मानसिक थकान और शारीरिक थकान दोनों हो सकती है। तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखें, और जब बच्चा सो रहा तब थोड़ा उसे सोने का टाइम दे दें, ताकि फिजिकली अगर वो एक्सर्शन कम है तो अच्छे से इस चीज़ को वो एंजॉय कर पाएगी। ये जीवन का एक बहुत सुखद समय है जिसमें कि पिता का, माता का और सभी रिलेटिव्स को आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उसकी डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि जब बच्चे को दूध पिलाती है तो बहुत सारी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अच्छी डाइट, इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ पेन किलर देते हैं, कुछ इन्फेक्शन कम हो उसकी दवाइयाँ देते हैं, तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर के कहे अनुसार लें। अपने वुंड की केयर करें, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होना, 1.5 महीने तक हल्का हल्का ब्लीडिंग हो सकता है, उसके बाद अगर ब्लीडिंग होता है, ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होता है, डॉक्टर को अवश्य बताएं। आपने पुराने ज़माने में सुना होगा, ऐसा बोलते थे 1.5 महीने तक बच्चे को हाथ नहीं लगाना, माँ को हाथ नहीं लगाना। वो मुझे लगता है गलत नहीं था, क्योंकि इस समय थोड़ी इम्यूनिटी माँ की और बच्चे की कम होती है। अधिकांश क्या होता है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, आप देखिए डिलीवरी वाले रूम में बच्चे अभी 10-15 मिनट भी दुनिया में आए नहीं हुए और बहुत सारे रिश्तेदार घेर लेते हैं। अगर आपने प्राइवेट रूम लिया है तो भी उसमें 20-20 लोग लगातार आएंगे। कोई बच्चे को चुम्मी ले रहा है, कोई बच्चे के हाथ में रुपया रख रहा है, कोई उसे प्यार कर रहा है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि किसको इन्फेक्शन है हमें नहीं पता। छोटा सा बच्चा है, इम्यूनिटी कम है, अगर किसी की बॉडी में इन्फेक्शन है तो बच्चा वायरल इन्फेक्शन कैच कर सकता है। रुपया पैसा हम बच्चे को देते हैं, वो भी बाहर का होता है, इन्फेक्टेड होता है, तो वही बच्चे को हाथ में देने से बचना चाहिए। बच्चे को, मैं सारी माँओं को स्पेशल बोलती हूँ कि जो बहुत सारे पुराने लोग आके एकदम प्यार करते हैं, बच्चे को बहुत सारी चुम्मियाँ देते जाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए मना करना चाहिए। मुझे पता है लोगों को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी आपको समझाना पड़ेगा। और ख़ासकर अगर बच्चा प्रीमेच्योर है, दिन पहले आया है या वजन कम है, कोई इन्फेक्शन की रिस्क है, इन बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना माँ और परिवार वालों का कर्तव्य है। तो बाहर वाले जो भी रिश्तेदार आते हैं, आप डॉक्टर का नाम लेकर बेशक बोल सकते हैं कि डॉक्टर ने 1.5 महीने तक बच्चे को छूने से मना किया है। आप उसको बाहर से आशीर्वाद दीजिए, प्यार कर दीजिए, पर टच करना, ज़्यादा पेशेंट को हाथ लगाना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कोरोना ने हमें एक चीज़ तो सिखाई दी कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है। कोरोना ना सही, लेकिन दूसरे वायरल इन्फेक्शन, दूसरे तरह की बीमारियां भी कई बार कांटेक्ट से होती हैं। और जब भी बच्चे को हाथ लगाएं, अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखें। ये जो समय 1.5 महीने का होता है, जो हमारी भाषा में हम लोग फिर जो वापस जैसे बड़ा यूट्रस होता है डिलीवरी के बाद, वो कम से कम अम्बलाइकस तक आता है, ऑलमोस्ट 24 वीक साइज का होता है। धीरे 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 जो बॉडी के ऑर्गन के चेंजेस, जो बॉडी का शेप चेंज हुआ था, सारे परिवर्तन को वापस पुरानी स्थिति में आने में लगभग 1.5 महीने का समय लगता है। तो इस समय अपनी डाइट, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, और ये तनाव ना लें कि मैं बहुत मोटी हो गई तो मेरा क्या होगा।
2 महीने के बाद अगर आपका सिजेरियन हुआ है, आप नॉर्मल सारी एक्सरसाइज जो पहले करती थी और बाकी और भी तरह की एक्सरसाइज जो आपको स्पेशल डॉक्टर सिखाते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट सिखाते हैं, आप कर सकते हैं। आपकी बॉडी वापस शेप में आ जाएगी। और खासकर लड्डू से मोटे नहीं होते, मोटे होते हैं घी से। अगर आप लड्डुओं में हमारे यहाँ पर जैसा कि मिथ है 5 किलो 8 किलो घी 10 किलो घी ऐसा डिलीवरी के बाद खिलाते हैं, तो वजन जो महिलाओं का बढ़ता है वो स्पेशली घी से बढ़ता है। मेवे से ज़्यादा वेट गेन नहीं होता। इस सारी चीज़ें जो भी आपको आपकी मम्मी खिलाती हैं ज़रूर से खाएं, खुश रहें। अभी तक आपका सुहाना सफ़र, आपका बच्चा प्यारा सा शिशु आपके हाथ में है, इसे बहुत एंजॉय कीजिए। आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन समय है, आपकी यादों का सबसे सर्वोत्तम पिटारी मैं कह सकती हूँ। उसे अपनी अच्छी सुंदर यादें संजोएं। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप बच्चे को दिन रात दूध पिलाती हैं तो 3 महीने तक प्रेगनेंसी होने की चांसेस कम है। और अगर दिन और रात दूध नहीं पिलाती तो कभी कभी जल्दी प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है। इसलिए 3 महीने के बाद कॉन्ट्रासेप्शन का प्रयोग जरूर करें। गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग या कॉपर टी का प्रयोग या डॉक्टर से पूछकर जो भी आप बच्चे में अंतर रखना चाहती हैं उसका प्रयोग अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन का सफ़र बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा हो और अपने इस जीवन की प्यारे से क्षण को आप भरपूर एंजॉय करें। अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड डेवलप करें। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बजाय अपने आसपास के डॉक्टर से पूछने की, कृपया एक अच्छे डॉक्टर से पूछें ताकि आपको सही समय पर सही सलाह मिल सके। आपके इस सुखद मातृत्व के सफ़र के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आपका बच्चे को अच्छे से पाल सकें, इसके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।